Hello students, welcome back to my YouTube channel Guru Mantra Academy. In this video, we will discuss about some question answers which is related to a poem A Tiger in the Zoo. So, let's start. The first question is, read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. ये जो दिए गए हैं टास्क वो आपको क्या करना है, पोएम को दोबारा से पढ़ना है और ग्रुप में करना है, यानी कि ये क्लास एक्टिविटी है. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them in two columns. Find the words that describe the two places and arrange them in two columns. Now try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations. दो सिचुएशंस को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कवि ने. इन द केज, इन द वाइल्ड, और वी कैन से इन द फॉरेस्ट. Stalks quiet race, ignoring visitors, hear the sound of patrolling cars, stares at stars, lurking in shadows, sliding through the long grass, snarling and around houses, wearing his white fangs, terrorizing the village. Second one, cage and wild. Few steps of his cage, shadow long grass, locked in concrete cell, snarling around houses, his strength behind bars, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, ignoring visitors. यानी कि इन दो कॉलम में किस तरह से एक ही टाइगर की, एक ही एनिमल की दो क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरह से कोई भी इंसान बदल जाता है, कोई भी एनिमल बदल जाता है, उसकी क्वालिटीज़ बदल जाती हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आएगा. अगर इसे आप एक से दो बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स सच एज दीज. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्टिव ऑफ दिस रेपिटेशन. आपको क्या लगता है, ये जो लाइंस रिपीट की गई हैं मतलब उसका प्रभाव क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं. द पोइट हैज़ रिपीटेड द वर्ड्स टू गिव अ नाइस इम्पैक्ट ऑफ हिज पोएम, लाइक द यूज ऑफ क्वाइट विद वेलवेट पैड्स डिस्क्राइब दैट द टाइगर हैज़ टू वॉक इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज. कभी यानी कुछ शब्दों का जो रिपीट किया गया है उसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट है पोएम के ऊपर, जैसे कि यूज ऑफ क्वाइट विद वेलवेट पैड्स डिस्क्राइब. ये जो फ्रेज है वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो टाइगर है वो उसके पास बहुत ही लिमिटेड एरिया है एक केज में टहलने के लिए, घूमने के लिए. ही कांट रन एज ही वुड हैव डन हैड इट बीन इन द फॉरेस्ट. जिस तरह से वो फॉरेस्ट में रन कर सकता है, दौड़ सकता है, ही कांट डू इन अ केज. वो एक गुफा में नहीं कर सकता, एक केज में नहीं कर सकता है. वेयर इज क्वाइट रेज, जहाँ पे क्वाइट रेज रखा गया है, शोज द हिडन एंगर इनसाइड हिम, जिसमें दिखाया गया है उसका छिपा हुआ गुस्सा, यानी कि ही इज एंग्री बट कांट शो inside him which has grown stronger because of his confinement in his cage. यानी कि जो बहुत ज़्यादा है अपने confinement के लिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है. The next word he used is brilliant. जो अगला brilliant शब्द यूज किया गया है, the word brilliant is the first line means the twinkling bright stars in the brilliant words used for the tiger's eye shows the sadness of the tiger who would have led a free and fearless life if इट वर इन द जंगल. जो कवि है, जो ब्रिलियंट वर्ड एक तो स्टार के लिए यूज किया गया है, किसके लिए, वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हुए जो तारे हैं. सेकंड वन यूज किया गया है उसके एक फियरलेस, यानी कि उसके जो एकदम फ्री होता है जब वो, तो किसी से डरता नहीं है. जब जंगल में होता है तो वो कैसा होता है, एकदम ब्रिलियंट होता है, यानी कि शाइन करता है. द वर्ड ब्रिलियंट in his first line means the twinkling bright stars, and in the brilliant words used for the tiger's eyes shows the sadness of a tiger who would have led a free and fearless life if it were in the jungle. यदि वो जंगल में होता तो fearless होता, किसी से डरता नहीं, तो वो कैसा होता, शाइन करता. जबकि जब वो confinement में है तो क्या है, बहुत ही सैड है, दुखी है. सो दीज आर द आंसर्स. आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच.